जब पूरी सृष्टि में अचानक सन्नाटा छा जाए तो समझ लेना महादेव जाग चुके हैं। उस रात कैलाश कांप रहा था और देवता भी भय से सिर झुकाए खड़े थे। शिव के त्रिनेत्र से निकली एक ज्वाला ब्रह्मांड का अंत लिखने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि महादेव क्रोध में नहीं, करुणा में तांडव कर रहे थे। आखिर उस रुद्र तांडव में ऐसा क्या हुआ कि स्वयं समय की गति भी रुक गई। बहुत समय पहले, जब समय भी समय को नहीं जानता था, हिमालय की गोद में कैलाश की चोटी पर भगवान शिव विराजमान थे। शरीर पर भभूत, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और त्रिनेत्र बंद। लेकिन उन बंद नेत्रों के भीतर एक अनंत अग्नि सुलग रही थी। कैलाश पर आज अजीब सा सन्नाटा था। पक्षी मौन थे, हवा ठहरी हुई थी, मानो सारा ब्रह्मांड किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। शिव के हृदय में एक पीड़ा थी, वह पीड़ा जो केवल महादेव ही सह सकते हैं। माता पार्वती ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, आज आपकी जटाओं में गंगा भी उदास है, क्या बात है? महादेव के होंठ हिले, प्रिय, चक्र घूम रहा है, सृष्टि का दिन पूरा होने वाला है। यह कोई साधारण प्रलय नहीं था। अधर्म ने सीमाएं पार कर ली थी। लोभ, क्रोध और अहंकार ने मनुष्य ही नहीं, देवताओं को भी जकड़ लिया था। धर्म की जड़ें सूख चुकी थीं। तब शिव ने निर्णय लिया रुद्र रूप धरने का। कैलाश पर बादल गिराए, बिजलियां चमकने लगीं, जो साधारण नहीं बल्कि शिव के नेत्रों की ज्योति थी। पार्वती जी रो पड़ी, प्रभु, अगर विनाश निश्चित है तो मुझे भी साथ ले चलिए। शिव ने अपने त्रिनेत्र खोले और बोले, प्रिय, यह मेरा एकांत नृत्य है, रुद्र तांडव। इसमें सृष्टि, स्थिति और संहार एक साथ विलीन होंगे। तुम नए चक्र की शुरुआत के लिए साक्षी रहोगी। नारद मुनि कैलाश पहुंचे। शिव ने मुस्कुराकर कहा, नारद, गाओ अंतिम गान। नारद ने कांपते हाथों से वीणा उठाई। ओम नमः शिवाय। शिव उठे, उनका शरीर अनंत विशाल हो गया। डमरू बज उठा, डम डम डम। पहला डमरू, पृथ्वी पर चलते भीषण युद्ध रुक गए। सैनिकों के हाथों से शस्त्र गिर पड़े। दूसरा डमरू, समुद्रों में लहरें उठी, पर क्रोध से नहीं बल्कि महादेव को प्रणाम करने के लिए। तीसरा डमरू, पाताल लोक की प्राचीन आत्माएं भी कांप उठी। शिव ने पहला कदम रखा। जैसे कोई मां बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है, शिव वैसे ही नाच रहे थे। उनके हर कदम से आग निकल रही थी, लेकिन वह आग जलाने वाली नहीं, शुद्ध करने वाली थी। जो पाप थे वे जल गए, जो अहंकार थे वे राख हो गए, और जो प्रेम था वह और भी गहरा हो गया। ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र शिव की ताल पर नाचते हुए एक दूसरे में विलीन होने लगे। तारे आंसुओं की तरह गिरने लगे। एक छोटे से गांव में जब एक बच्चा डर कर रोया तो उसकी मां ने उसे छाती से लगाकर कहा, मत रो बेटा, महादेव नाच रहे हैं, वे हमें सुला रहे हैं ताकि हम कल एक नए और सुंदर सपने में जागें। महादेव के नेत्रों से एक आंसू गिरा जो गंगा की अंतिम धार बनकर बह निकला। शिव का नृत्य अब अपने चरमोत्कर्ष पर था। अंततः सब कुछ शांत हो गया। सूर्य ठंडा पड़ गया, चंद्रमा लुप्त हुआ और समय स्वयं ठहर गया। कैलाश, पृथ्वी और आकाश अब कुछ नहीं था, सिर्फ शून्य। लेकिन उस शून्य के भीतर शिव के हृदय में एक बीज सुरक्षित था। अनंत काल बीता और फिर एक दिन उसी शून्य में एक गूंज हुई, ओम। ब्रह्मा जागे, विष्णु जागे और एक नई निर्मल सृष्टि की शुरुआत हुई। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जब भी भीतर का अधर्म बढ़ता है, शिव फिर नाचते हैं। याद रखिए, शिव का रुद्र तांडव केवल बाहर नहीं, आपके भीतर भी है। जब आपके दुख और अहंकार असहनीय हो जाएं, तो समझ लेना कि शिव के नृत्य का समय आ गया है। वह आपको नष्ट नहीं करेगा, वह आपको शुद्ध करेगा, एक नए जन्म के लिए। ओम नमः शिवाय।